अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विथ मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी दही से मीठी टिक्कियां बनाने की बेहतरीन और आसान रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियां दही की। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके लिए व्यूअर्स हमें चाहिए दही। दही मैंने लिया है 1 पाव दही इसमें लेंगे आप। 2 कप मैंने लिया है मैदा। मैदा अच्छी तरह से आप छान लीजिए। फिर इसमें जाएगा 1 कप पिसी हुई चीनी का। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, खाने का जो सोडा होता है। और इसमें जाएंगे सफ़ेद तिल। सबसे पहले व्यूअर्स आपने दही के अंदर पिसी हुई चीनी जो है उसको आपने डाल देना है। ये 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए दही के अंदर, क्योंकि इसी से हम आटे को गूंदेंगे। इसमें हमने पानी नहीं डालना। अगर ये आपको मिक्सचर जो है वो कम लगे तो आपने इसमें पानी नहीं डालना, आपने इसमें दूध डाल देना है। दूध डाल के इसको गूंद दीजिए। वैसे तो ये इसी में तैयार हो जाएगा। 2 कप मैदे के लिए 1 पाव दही काफ़ी होता है इसको गूंदने के लिए। लेकिन अगर फिर भी आपको ये कम लगे, आप देखें कि इसकी बाइंडिंग नहीं हो रही आटे की, तो आप इसमें जो है दूध ऐड कर सकती हैं, पानी नहीं डालना। दही और चीनी जो है वो मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून। फिर इसमें जाएंगे सफ़ेद तिल। ये आपको जितने पसंद हो आप डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, फ़ायदेमंद हैं सफ़ेद तिल। इस तरह तो बच्चे ये खाते नहीं हैं, तो इन चीज़ों में अगर बच्चों को ऐड करके दिया जाए तो बच्चे खा लेते हैं, इनको पता नहीं चलता। मैंने तकरीबन व्यूअर्स इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डाले हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसी दही से जो हमने है इस आटे को गूंदना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने गूंद लिया है। इसको आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना और ना ही आपने इसको बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है कि बेलने में ही ना आए, तो बेलने में मुश्किल ना हो। तो आपने इसको इस तरह से रखना है। देखिए ये ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है, बिल्कुल ये परफेक्ट बनी है। अब इसको हम ढाँप कर रख देंगे। 1-1.5 घंटे तक ये पड़ी रहे ताकि ये सेट हो जाए। बस इसको अब 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। जितना आप एक रोटी के लिए नॉर्मल साइज़ का पेड़ा बनाती हैं, इस तरह का आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है। अब व्यूअर्स इसको हम बेलेंगे, रोटी की तरह इसको आपने बेलना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसके मैंने जो है इतनी चौड़ाई इसकी रखी है जिस तरह रोटी को हम बेलते हैं। इसको बहुत ज़्यादा हमने पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसका मोटाई भी इसकी ज़्यादा ना हो। अब व्यूअर्स आप कोई इस तरह इसकी कटिंग के लिए आप इस तरह का कोई ढक्कन ले लें किसी भी चीज़ का, या आप कोई गिलास ले लें स्टील का, या स्टील की कोई प्याली आप ले लीजिए। तो कोई भी कटिंग आपके पास शेप, आप कोई और शेप देना चाहिए राउंड शेप के अलावा, आप वो चीज़ भी कटर ले सकते हैं। मैं इसके डोनट शेप दूंगी, तो मैं इसके लिए ये कटर लूँगी। और सेंटर में इसका होल के लिए मैं एक किसी बॉटल का आप ढक्कन ले लीजिए। ये देखिए, इसको इस तरह आपने रख के कटिंग करनी है। देखिए फिर इसके हम यूँ करके सेंटर में से, ये देखिए ये डोनट की मैंने शेप दे दी है इसको। इनको अब हम टिक्कियाँ बना बना के एक साइड पे रखते रहेंगे। बच्चों के लिए व्यूअर्स आप इस तरह के भी कोई शेप्स दे सकते हैं। इसको आप बेयर शेप दे दें, स्टार शेप में दे दीजिए। बच्चों के लिए अट्रैक्शन पैदा हो जाती है इन चीज़ों से। ऑयल को व्यूअर्स मैंने बिल्कुल हल्के से फ्लेम पे रखा हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, इसको बिल्कुल हल्के इसमें ऑयल पे आपने फ्राई करना है। पहले हम इसको पहले टेस्ट कर लेंगे कि ये सही गर्म है कि नहीं। ये देखिए फूल रही है और ये एकदम से इसको जला नहीं रहा है। इसका मतलब ऑयल जो है बिल्कुल सही है इसको फ्राई करने के लिए। अब व्यूअर्स हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसको डालेंगे। देखिए
इसको हल्का सा आपने सा प्रेस करना है, फिर इसको ये ऊपर फूल के ऊपर आ जाएगा। देखिए इतने प्यारे रिंग्स तैयार हो रहे हैं, डोनट्स की शेप में, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। आंच आपने बिल्कुल हल्की सी रखनी है, तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना। अगर इनका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो इनको हम निकाल लेंगे। ये बन चुके हैं। आखिर में व्यूअर्स से जो हमने इसके बीच में कटिंग की थी सेंटर में से, ये हम डाल देंगे इसमें। ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चों के लिए ज़रा ये एक अट्रैक्टिव चीज़ बन जाती है एक। ये देखिए ये मिनी मिनी से बटन से बन जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं बच्चों को। ये देखिए ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ, दही से और मैदे से बनी मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। आप चाहें तो देखें, जैसे भी मज़े की शेप्स दीजिए, बच्चों की अट्रैक्शन के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की इसको शेप दीजिए, बहुत ही मज़े की बनती हैं। बच्चे बड़े इसको सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आप चाहें तो बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इसको, और शाम की चाय के साथ भी इसको एंजॉय करें। झटपट तैयार हो जाती हैं। और मज़े की बात ये कि आप इसका एक दफ़ा मैदा इसका आटा गूंद के रख लीजिए, तो ये 3 से 4 दिन फ्रिज में पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होता। आपका जब दिल चाहे आप इसको फ्राई करें और मज़े से एंजॉय करें। ये देखिए आसानी से अंदर से भी सही तरह से कुक हो जाती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।